जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके यूट्यूब पे, जिसमें हम लोग एग्जाम प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर अपने मैथ्स के टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं, जो हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशंस के पॉइंट हम लोग उन सभी टॉपिक्स को देखेंगे, उन सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस, और आप उन सारे क्वेश्चंस देखिएगा और जहां डाउट होगा उसको पूछ भी लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल भी कर सकते हैं, वहां पे भी जुड़ सकते हैं ताकि आप अपने क्वेश्चंस को भेज सके, हमारे स्टडी मटेरियल को पा सकें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप मयंक सर यूपीएससी आप डालेंगे अपना सर्च में टेलीग्राम पे, तो आपको यहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हैं और जहां से आप मुझे अपने डाउट्स भी भेज सकते हैं। बाकी एक नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है व्हाट्सएप का, उस नंबर से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आ जाइए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, और आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी विभाजकता के नियम। तो हम लोग आज जो टॉपिक देखेंगे वो टॉपिक हमारा विभाजकता के नियम होगा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होगा। ठीक है, तो इस डिविजिबिलिटी के टेस्ट के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और इसी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कवर अप किया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पे, और आज के अपने पहले क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन 2 का गुणज नहीं है? Which of the following is not a multiple of 2? मैं आपको हर एक क्वेश्चन को लगाने के लिए 1 मिनट का टाइमर दूंगा, जो टाइमर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हर उस 1 मिनट के अंदर आपको अपना मैसेज कमेंट कर देना फटाफट से आंसर। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा 2 का गुणज नहीं? ऑप्शन 172, 978, 430 या 261। टाइम आपका शुरू हो चुका है, फटाफट से जल्दी-जल्दी से आंसर करिए। टाइम आपका स्टार्ट है, जल्दी-जल्दी से आंसर करिए। कमेंट करिए। इसका कुछ नियम होता है, डिविजिबिलिटी का कुछ रूल होता है, वो रूल मैं आपको क्वेश्चन के साथ-साथ समझाते चलूंगा ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए फटाफट से 25 मोर सेकंड्स टू गो। वेरी गुड। 10 मोर सेकंड्स, जल्दी-जल्दी से आंसर करिए फटाफट से बेटा, जिसका भी आ गया है जल्दी से आंसर करो फटाफट। चलिए, टाइम अप। ठीक है, आइए देखते हैं ध्यान से यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपसे 2 से डिविजिबिलिटी की बात करेगा, ठीक है ना? डिविजिबिलिटी बाई 2, जब भी 2 से डिविजिबिलिटी के बारे में बात करेगा तो आपको ज्यादा कुछ इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान देखना है कि यूनिट प्लेस पे या यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यूनिट डिजिट अगर आपका 0 है, यूनिट डिजिट आपका 2 है, यूनिट डिजिट आपका 4 है, यूनिट डिजिट आपका 6 है, यूनिट डिजिट आपका 8 है, तो वो सारा नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, वो सारा नंबर 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ देखिए, यूनिट डिजिट पे 2 है तो ये भी डिविजिबल होगा, 8 है ये भी डिविजिबल होगा, 0 है ये भी डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ 1 है तो इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका डिविजिबल नहीं होगा। आंसर तो यही होगा लेकिन ये डिविजिबल आपका नहीं होगा। तो क्या ध्यान रखना है हमको 2 के डिविजिबिलिटी के नियम में, कि हमें यूनिट डिजिट पे क्या चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक नंबर चाहिए यूनिट डिजिट पे, तभी वो 2 से क्या होगा? डिविजिबल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी संख्या 5 की गुणज है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 5? 5 का गुणज इनमें से कौन सा है? टाइमर आपका शुरू हो चुका है, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग फटाफट से। फास्ट बच्चा, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी जल्दी से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए। हम्म, बहुत अच्छे से ध्यान से देख के इसको आंसर को करिए आप लोग। 5 के लिए बहुत आसान है, 5 का मल्टीपल कौन सा नंबर होगा उसके लिए तो बहुत आसान है। यहाँ भी यूनिट डिजिट ही देखना है आपको, और यूनिट डिजिट को देख के ही आंसर करना है आपको। आंसर करिए फास्ट बच्चा। 5 का गुणज है, किसका गुणज? 5 का गुणज आपसे। फटाफट से, टाइम इज अबाउट टू बी अप।
जैसे 10 सेकंड और बचे हैं आपके पास, फटाफट से आंसर बच्चा। चलिए, समय हो गया है आपका समाप्त। तो 5 से डिविजिबिलिटी, जब 5 से डिविजिबिलिटी का नियम आपसे बेटा पूछेगा तो उस कंडीशन में क्या ध्यान देंगे आप? 5 से भाजकता जब पूछेगा 5 या इसका गुणज हो, इसका जो भी आपसे पूछा, मल्टीपल पूछेगा, तब भी कौन-सा नंबर है जो आप ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आपको क्या देखना है? यूनिट डिजिट। यहाँ पे भी आपको क्या चेक करना है? यूनिट डिजिट चेक करना है। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 या 5, ठीक है? 0 या 5 में से अगर कोई यूनिट डिजिट पे है तो वही नंबर 5 का गुणज होगा, या हम यूँ कह सकते हैं कि वही नंबर 5 से क्या होगा? डिवाइड होगा, ठीक है? ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। एकमात्र यही है जिसमें है, तो आपका यही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 5 का गुणज नहीं है? फिर यहाँ पूछा है 5 का गुणज नहीं है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी-जल्दी से आंसर करिए फटाफट से आप सभी लोग। चलिए, तो टाइम हो गया इसका आपका अब, ठीक है? तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसके लिए भी क्या सेम कंडीशन होगी कि यूनिट डिजिट हमको चेक करना होगा। तो यूनिट डिजिट पे हमको क्या चाहिए? तो बेटा हमको यूनिट डिजिट पे चाहिए क्या? 0 या 5। तो जिसमें 0 या 5 होगा वही नंबर क्या होगा? 5 का मल्टीपल या 5 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखो, पूछ रहा है कौन सा गुणज नहीं है? तो नहीं है का मतलब क्या हो गया कि 5 और 0 नहीं होगा, जिसमें वही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें ना तो यूनिट डिजिट पे 0 है और ना ही यूनिट डिजिट पे 5 है, 5 भी नहीं है। तो इसीलिए ये संख्या 5 का गुणज नहीं हो सकती। ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा 2 का गुणज है? Which among the following is the multiple of 2? निम्नलिखित में से कौन सा 2 का गुणज है? ऑप्शन है 2202, 52,401, 3,101 या 9,005। इनमें से कौन सा which of the following is the multiple of 2? फटाफट से आंसर करिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। गुड बेटा, बहुत ध्यान से, इत्मीनान से समझ के अभी भी हमने बताया है कि 2 का डिविजिबिलिटी, 2 का गुणज देखने के लिए आपको क्या ध्यान में रखने की जरूरत है, ये चीज मैंने आपको अभी बताई है। तो ध्यान से इसको देख के करिएगा। जल्दी-जल्दी से करिए, टाइम बहुत जल्दी-जल्दी से खत्म हो रहा है आपका, तो फटाफट से आंसर करिए। 30 सेकंड और बचे हैं आपके पास। 1 मिनट का सवाल भी नहीं है ये, 10 सेकंड के सवाल हैं ये सारे। तो जल्दी-जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। 10 मोर सेकंड्स टू गो। 10 सेकंड और, जल्दी से आंसर करिए। टाइम, समय समाप्त हो गया। बेटा फिर वही, हमको यहाँ पे क्या चाहिए? हमको इसके लिए यूनिट डिजिट को देखना होता है। तो यूनिट डिजिट पे क्या देखना होता है हमको? यूनिट डिजिट हमको 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले या 8 मिले तो वो डिवाइड हो सकता है। तो इसमें देखो आपका एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें ये सारी कंडीशन आपकी फॉलो कर रही है। क्या? 0, 2, 4, 6, 8 में से 2 हमको यहाँ पे यूनिट डिजिट पे मिल गया है।
चलिए, आइए बच्चा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 4 का गुणज है? Which of the following given option is the multiple of 4? Option 102, 112, 122 and 142 and time starts now. फटाफट से आंसर करेंगे। जल्दी से बेटा। फास्ट, बहुत जल्दी-जल्दी आंसर करिए। बहुत आराम आसान सा सवाल है। इसका भी डिविजिबिलिटी का रूल मैं आपको अभी बताऊँगा। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। ट्वेंटी 20 मोर सेकंड्स टू गो। फटाफट से आंसर करिए। 20 मोर सेकंड्स टू गो। इसे जल्दी से। गुड, 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 गुड। फास्ट बच्चा। फास्ट, फास्ट, फास्ट। टाइम आपका अब होता है समाप्त। ये देखो 4 का जब आपको फाइंड आउट करना होगा ना, 4 के लिए ध्यान रखिएगा आप कि 4 के लिए आपको क्या ध्यान रखना होगा कि जो लास्ट 2 डिजिट है, क्या है? लास्ट 2 डिजिट जो है, ये लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है? डिविजिबल किससे होना चाहिए लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल? बाय 4, 4 से ये डिविजिबल होना चाहिए। तो अब आप देख लो ये 02, 12, 22 और 42 इसको आपको कंपेयर करना होगा कि कौन-सा इसमें से नंबर है जो आपका जा रहा है, ठीक है? इसमें से कौन-सा नंबर है जो आपका कट जा रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब आप यहाँ पे चेक करिए, आपको ये दिखेगा कि 12, 12 वो नंबर है जो क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बेटा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? समझ में आ गई बात? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह विकल्प चुनें जो 4 का गुणज ना हो, मतलब 4 से डिवाइड ना होता हो, 4 के मल्टीप्लिकेशन में ना आता हो। चूज़ द ऑप्शन व्हिच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। ऑप्शन 1224, 132, 1134 या 128 एंड हियर गोज़ द टाइमर। टाइम शुरू होता है अब। 10 मोर सेकंड्स टू गो। जल्दी से बच्चा। टाइम खत्म। चलिए, अब देखिए ध्यान से। यहाँ पे फिर आपको 4 का गुणज क्या हो क्या यहाँ से 4 का गुणज ना हो, ऐसा आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 से ये मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, 4 का गुणज नहीं होना चाहिए। तो फिर हमको लास्ट 2 ऑप्शन ही चेक करना होगा बेटा कि ये लास्ट 2 जो डिजिट है वो क्या हो 4 से डिविजिबल ना हो। तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर सी 1134 में 34 4 से आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपका ये ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 1134 वो संख्या होगी जो 4 का गुणज नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह संख्या चुनें जो 2 का गुणज हो लेकिन 4 का गुणज ना हो। चूज द नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट द मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, 2 का वो गुणज होना चाहिए, 2 से वो संख्या कटनी चाहिए, लेकिन 4 से नहीं कटनी चाहिए। तो कौन सा नंबर है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट से आंसर करेंगे।
चलिए टाइम आपका ये समाप्त हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, अब आपको यहाँ पे दो को चेक करना है। क्या? एक तो दो से होनी चाहिए डिवाइड, ठीक, एक क्या है, दो से डिवाइड होना चाहिए, और दूसरा क्या है, वो चार का आपका मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं बेटा कि यहाँ पे कोई नंबर ऐसा है क्या जो दो से ना, दो का ना हो यहाँ पे गुणज, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो दो का गुणज के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट डिजिट पे जीरो चाहिए, तो बेटा पहला नंबर तो है। फोर भी, टू भी चाहिए, देखो ये भी है, फोर भी है, ये है, यानी ये सारे के सारे नंबर क्या है, ये सारे के सारे नंबर आपके ऐसे हैं जो क्या हैं, दो के गुणज हैं। लेकिन अब आपको क्या चेक करना है, अब आपको चेक ये करना है चार का वो ना हो, ठीक है, किसका ना हो, चार का ना हो। चार का हम कैसे चेक करते हैं, चार का हम चेक करते हैं लास्ट टू डिजिट से। तो लास्ट टू डिजिट जो है वो आपका नहीं कटना चाहिए, यानी ये डबल जीरो है, कट जाएगा, 24 है, कट जाएगा, 36 है, कट जाएगा, और ये 02 नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो आपका है 102, ये दो का तो गुणज होगी लेकिन ये चार का गुणज नहीं होगी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये दो का गुणज होगी लेकिन चार का गुणज ये नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश चार का गुणनखंड नहीं है, डैश इज नॉट अ फैक्टर ऑफ फोर, मतलब चार से डिविजिबल नहीं होगा। फिर वही चेक करना है आपको, और ये टाइम शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी आंसर करिए, फास्ट 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 आंसर, जल्दी से बेटा आंसर जल्दी जल्दी करिए, क्योंकि बहुत आसान है, अभी आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आंसर आपका ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। 25 मोर सेकंड्स टू गो, 25 सेकंड और है आपके पास जाने के लिए, जल्दी से। चलिए टाइम 3 सेकंड और बचा है आपके पास, समय समाप्त हो गया। और आइए देखिए यहाँ पे कि आपका यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा, क्या सही आंसर होगा, आइए देखते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए चार का गुणनखंड नहीं है, चार का गुणनखंड नहीं है, तो हमें क्या करना है, फिर वही चीज लास्ट का दो डिजिट ही हमको क्या करना है बेटा, लास्ट के टू डिजिट को हमको चेक करना है। ठीक है, तो अब देखो 04 तो कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, और 32 भी कट जाएगा, लेकिन 02 नहीं कटेगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा दैट विल बी दी करेक्ट नंबर। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चा, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए फटाफट से, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इसको किया जाए। 9 क्वेश्चन, डैश दो से विभाज्य है परंतु चार से विभाज्य नहीं है, डैश इज डिविजिबल बाय टू बट नॉट बाय फोर। ठीक है, दो से विभाज्य है लेकिन चार से ये विभाज्य नहीं है। ऑप्शन है 1036, 1120, 1328 या 4442, इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो आपकी दो से तो विभाज्य है लेकिन चार से विभाज्य नहीं होगी। टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। फास्ट आंसर, फास्ट बच्चा फास्ट। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा अभी आपने एक दो क्वेश्चन पहले किया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। जल्दी से, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। डेली हम लोग अभी शुरुआत में 10-10 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, 10-10 क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, और उसके बाद फिर एक लंबी सीरीज लेके चली जाएगी, फिर मैराथन क्लास पे हम लोग आया जाएगा उसके बाद। ठीक है, 15 मोर सेकंड्स टू गो। 5 मोर सेकंड्स टू गो। टाइम आपका अब होता है समाप्त। ठीक है, टाइम अप। देखो अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, फिर कहानी तो वही कहनी है आपको ना, दो से विभाज्य हो, तो दो से हमें क्या देखना होगा, लास्ट में 6 है, इसमें विभाज्य होगा, 0 है डिवाइड डिविजिबल है, 8 है डिविजिबल है, 2 है डिविजिबल, तो दो से तो हो गया सारा है, लेकिन चार से नहीं होना चाहिए।
तो 4 से नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना होगा? उसके लिए हमें यूनिट डिजिट के साथ-साथ टेंस डिजिट यानी लास्ट के 2 डिजिट चेक करना होगा कि ये 4 से डिविजिबल हैं कि नहीं हैं, ठीक है? ये डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन 42 42 नहीं होगा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही आंसर और करेक्ट आंसर हो जाए, है? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 3 से विभाज्य नहीं है? Which of the following is not divisible by 3? 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से आंसर करिए, फास्ट। जल्दी, जल्दी, जल्दी फटाफट से बच्चों 30 सेकंड और बचा है। जल्दी से आंसर करिए। 30 मोर सेकंड्स टू गो, फास्ट। जल्दी से, जल्दी। 30 सेकंड और बचे हैं। 15 सेकंड आने वाला है अब, जल्दी से। 15 मोर सेकंड्स टू गो। जिसका अभी तक नहीं आया फटाफट से ट्राई करो और लिखो, और जिसकी गलती हो रही है उस गलती को जरूर ध्यान दो, ताकि वो गलती आपकी यहाँ तो हो लेकिन एग्जाम में वो गलती ना हो। फटाफट से करिए, समय समाप्त। ठीक है? अब देखो 3 का डिविजिबिलिटी जब आपको बेटा चेक करना होगा, तो 3 के डिविजिबिलिटी के लिए ध्यान रखना, यहाँ पे जब आपसे डिविजिबिलिटी बाय 3, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या करना होगा आपको, सम ऑफ, मैं इसको अलग कलर कर दूं ताकि आपको सही से दिखे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर should be divisible by 3, ठीक है? मतलब जो भी नंबर दिया है उनका सम करेंगे, सबका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। जैसे क्या करोगे आप, 1 प्लस 0 प्लस 3 करोगे, ठीक? फिर क्या करोगे आप, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस करोगे, ठीक? फिर क्या करोगे आप, 2 प्लस 2 प्लस 2 करोगे, फिर क्या करोगे आप, 3 प्लस 2 प्लस 1 करोगे, ठीक? तो यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा, ये देखो आपका 4 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल, खाली ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, वो क्या कह रहा है कि वो डिविजिबल नहीं है, ठीक है? इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक? और इसी तरीके से हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे अभी स्टार्टिंग में 10-10 क्वेश्चन के साथ, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग बढ़ाया जाएगा। और आप सभी लोगों के लिए एक जरूरी सूचना भी है कि अब आपके वाराणसी में आईएएस की और पीसीएस की तैयारी के लिए एक फुल्ली डेडिकेटेड टीम आ चुकी है। जी हाँ, अब एग्जाम प्लस के साथ स्वदेश आईएएस प्रयागराज की पूरी टीम वाराणसी में, जो एड्रेस पता नीचे लिखा हुआ है, सुपर प्लाजा कॉम्प्लेक्स, इंग्लिसिया लाइन तिराहा, कैंट, वाराणसी पे आ चुकी है। और अभी आपका पीसीएस का टारगेट बैच भी स्टार्ट होने वाला है, जो अभी आपका नोटिफिकेशन आई हुई है पीसीएस एग्जामिनेशंस की, उसका टारगेट बैच भी शुरू होने वाला है। शाम को वो बैच आपका स्टार्ट होगा 4 बजे। तो जो भी बच्चे आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से एक प्रॉपर टीम के साथ, फैकल्टी के साथ करना चाहते हैं, जरूर एक बार आप विजिट करिए और यहाँ पे आके आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और क्लास। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में। अब होगी आप लोगों से मुलाकात डेली शाम को 8 बजे। हम लोग इसी वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप सभी को